Good evening, Namaskaram, and welcome to a new video of Nifty analysis. Not an analysis, but a short update. और इसलिए ज़रूरी है ये अपडेट क्योंकि ये मार्केट एक्शन इस चीज़ को वारंट करता है कि आपके साथ अपडेट दूं इसका। ये वो कैंडल है, अभी कल परसों ही शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ ही किसी करेक्शन या इन रिवर्सल का आगाज़ होगा। इट वॉज नॉट अ इनगल्फिंग कैंडल एग्जैक्टली 5-10 पॉइंट और ऊपर हम खुले होते गैप अप तो फिर ये इनगल्फिंग कैंडल हो जाती है और इसका इम्प्लीकेशन कुछ और ही बात होती है, बट इट इज़ जस्ट अ सिंपल बियरिश कैंडल, नथिंग मोर. But this single candle has destroyed the bullish movement of at least 13-14 days of the market. 13-14 दिन का बुलिश जो भी मूवमेंट था मार्केट का सब समाप्त हो गया एक दिन में. पूरा का पूरा लेवल्स, पूरे के पूरे मूव को इसने ख़त्म कर दिया. ये वो जोन था, पहला सपोर्ट जोन. कल तक बहुत दूर लग रहा था, आज हमने इसको टेस्ट कर लिया. ये वो सेकंड सपोर्ट जोन है. इसको अभी चर्चा में लाना टू डिस्कस अबाउट दिस विल बी प्रीमेच्योर बिकॉज वी हैव टू ब्रेक बिलो दिस, देन ओनली दिस विल कम इन टू प्ले. अभी हम इस जोन में हैं, इसको हमने टेस्ट किया है सिर्फ और सपोर्ट यहाँ पे लिया है. ये हमारा मूविंग एवरेज है 20 डेज. यहाँ पे एक सपोर्ट कायम किया है मार्केट ने आज के दिन. whenever I make a video, I make it a point to share something with you. इस पूरे मूवमेंट को देखिए और सीखिए और समझिए. प्रॉफिट हमेशा नहीं छोड़ने चाहिए. इट इज़ very important to invest at the right time in this market, in any market, whether it is commodity, forex or equity. बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पे पैसा लगाएं. उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही समय पे पैसा निकाल लें. अगर आप पैसा लगाना जानते हो निकालना नहीं जानते, दिक्कत है. ये बात और है मार्केट फिर से रिवर्स होकर ऑल टाइम हाई पे चला जाए, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी थी अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए, चाहे पार्शली चाहे फुली. एनीवेज, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है जो आपको लास्ट टाइम आपसे डिस्कस हुआ था. इसके बारे में और विस्तृत चर्चा अभी नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस इट इन सम अदर टाइम. दिस इज जस्ट शॉर्ट अपडेट. सो दिस इज एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इज दिस फॉल दैट वी हैव हैड. एक छोटा सा पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया था मैंने. देखिए, वो पैटर्न छोटा सा हो लेकिन उसके रिपरकशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं. मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक बार आपके साथ डिस्कस किया था. ऐसा ही एक पैटर्न था जब 12,430 के आसपास के हाई से हम गिरे थे. ये खतरनाक पैटर्न होते हैं. खाली आपको करेक्टिव पैटर्न्स को पहचानना आना चाहिए और शायद फिर बहुत सी मुश्किलें कम हो जाएंगी. इस फॉल को अगर आप गौर करें, अब कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है मार्केट में, इसलिए ये गिर गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया. अब टीवी में ये सब बातें चलने लगेंगी. तो पहली बात तो न्यूज़ देखने की आदत डाल लीजिए, सुनने की आदत छोड़ दीजिए. ये जो फॉल है बॉस, अगर इसको आप 1 2 3 4 5 बनाएंगे तो फिर आप मुसीबत में जाने वाले हैं. ये कहीं से कोई इम्पल्स नहीं दिख रही है और ये है भी नहीं. अगर आप इसको लेबल करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे ए वेव रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बॉस. अगर बहुत जल्दीबाजी है लेबल करने की हमें तो दिस इज़ नॉट अ 1, दिस इज़ नॉट अ 3, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट एन ए वेव. इतनी शार्प ए वेव्स ही आती हैं. इम्पल्स बहुत करीने से चलती हैं, इस तरह नहीं चलती. कोई पुल बैक नहीं है, एक तरफा फॉल है. ये सिर्फ और सिर्फ ए वेव हो सकती है, या अगर कोई लार्जर पैटर्न में आप देख रहे हैं तो फिर डायमेट्रिक की कोई वेव और कुछ नहीं. सो दिस इज़ अ ए वेव, टू बी वेरी सिंपल. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं है. फिर से हम उसी तरीके से उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे अंत में. सो दिस कैन ओनली बी एन ए वेव, नथिंग एल्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑलरेडी पुल बैक ले रही है. 23% हमने ऑलरेडी पुल बैक कर लिया, 38% के आसपास हम पहुंच रहे हैं. देखिए, अगर ये ए वेव है तो ये करेक्टिव वेव है. दिस इज़ अ करेक्टिव वेव. एंड वेन एवर यू सी अ करेक्टिव वेव यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 61.8% रिट्रेसमेंट. देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा आप गौर से समझ लें या उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए. जब भी आप कोई करेक्टिव वेव में नीचे आते हैं तो जो पैटर्न बनने वाले होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक जिगजैग ऐसा पैटर्न होता है जिसमें बी वेव 38% के आसपास जाती है, 23% के आसपास ख़त्म हो जाती है. इट विल नॉट गो बियॉन्ड 50%. अमूमन नहीं जाती है. लेकिन बाकी सभी करेक्टिव पैटर्न्स में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द करेक्टिव पैटर्न्स यू विल सी अ बी वेव विच विल मूव अबव 61.8% एंड समटाइम्स इवन गो अबव द 100% लेवल्स. तो अब आप अगर शॉर्ट हैं तो आपने गलत किया. अगर आपने शॉर्ट किया था तो आपको बुक कर लेना चाहिए था क्योंकि बहुत अच्छी फॉल थी और फिर यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने. तो शॉर्ट्स कैरी करने का कोई मतलब नहीं है अब,
क्योंकि हम बाउंस ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा साइडवेज जाके फिर कुछ हम करें वो बात अलग है, लेकिन अभी इमीडिएट कुछ नहीं होने वाला है। अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी जब ये हमारा जो पुल बैक होने वाला है या जो छोटा सा पुल बैक दिख रहा है ये कंप्लीट हो, या तो हम इस लो के नीचे जाएं। So any further shorting opportunity is only there in the market when you identify a corrective pullback pattern as complete on the upside, or straight away we break below 13,131 today's low. Otherwise, there is no time to be short now, क्योंकि ये पुल बैक ऑलरेडी शुरू हुआ है, 23% के ऊपर ये जा चुका है, और मैंने आपको बताया 90% 95% करेक्टिव पैटर्न्स में अगर ये ए वेव है तो बी वेव 61.8% तो जाएगी मिनिमम, और 123, 138, 161% भी जा सकती है वेव के। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो अब किसी जल्दीबाजी में शॉर्ट पोजीशंस में मत जाइएगा। हाँ, अगर आप कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर जो कंप्लीट हो रहा हो करेक्टिव पैटर्न, तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस लीजिए। अगर आपको लगता और रैली ऊपर जाने वाली है तो लॉन्ग लीजिए। लेकिन मेरा काम ये है कि आपके लॉसेस आप गलत तरफ के ट्रेड्स ना ले पाएँ। मेरी इतनी कोशिश रहती है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, इट कैन ओनली हेल्प यू, it can prevent you from going into the wrong side of the trade. And now the wrong side of the trade will be to enter short levels just because कोरोना का नया वेरिएंट आ गया और यूके की फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, ये वो। इस चक्कर में मत जाइएगा। शॉर्ट बनता है इस मार्केट में, लेकिन ये पुल बैक कंप्लीट होने के बाद या इस लो के नीचे। उसके पहले ये साइडवेज ऊपर नीचे दाएं बाएं ये मार्केट सारे ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड करता जाएगा और आपको सरप्राइज करता जाएगा। याद रखिएगा, दिस इज द की लेवल नाउ, द 61.8%। इफ दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर वी विल पुल अबव दिस लेवल। हम इस लेवल को ज़रूर देखेंगे मिनिमम, क्योंकि इसके नीचे कोई करेक्टिव पैटर्न पूरा नहीं होता है सिवाय जिगजैग के, और जिगजैग में इसको इम्पल्स होना चाहिए था जो नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली we are seeing a pullback, and this pullback should continue, not straight away, maybe straight away, थोड़ा सा साइडवेज होके जा सकता है, लेकिन शॉर्ट अब तभी लीजिएगा जब ये पुल बैक कंप्लीट होता हुआ दिखे आपको, या ये लो सीधे सीधे हम ब्रीच कर जाएं आज का। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं इसको 5 मिनट के चार्ट में। आप गौर से देखें, ये सीधे सीधे ए वेव लग रही है, ये बी वेव लग रही है, या तो हम सी वेव में है या तो बी वेव अभी चल रही है। ये ट्रेंड लाइन देख लेते हैं हमारी टूट रही है कि नहीं टूट रही है। दिस ट्रेंड लाइन इज स्टिल नॉट ब्रोकन। तो अगर ये ट्रेंड लाइन कल को ब्रेक हो जाती है तो फिर ये जो मूव नीचे की ओर यहाँ से चल रहा है ये कंटिन्यूड है, ये बी वेव के फॉर्म पे चल रहा है। याद रखिएगा, ये लो ब्रीच होना ज़रूरी है अगर फर्दर डाउन साइड आपको मार्केट में चाहिए। देखिए, ये बी वेव और नीचे भी जा सकती है, बट देयर इज़ नो पॉइंट वेटिंग इफ़ यू आर लॉन्ग, इफ़ मार्केट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल, फिर 13,000 के लेवल आपको खुल जाते हैं। फ़ायदा क्या है कि आप लॉन्ग रहें। शॉर्ट, अगर ये कोई पैटर्न आपको कंप्लीट दिखता है कल, तभी शॉर्ट बनता है। इसके नीचे तो ज़रूर कुछ पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं 13,131 के नीचे। बाकी इस दायरे के बीच में इट इज़ नो ट्रेड जोन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बहुत लंबा है, 300 पॉइंट का दायरा है ये। इस 300 पॉइंट के दायरे में बहुत से ट्रेडर्स फंसेंगे, बहुत से ट्रेडर्स निकलेंगे, सारा खेल यहीं हो जाएगा, हाथ कुछ नहीं आने वाला। लेकिन अगर ये करेक्टिव वेव है जो ऊपर से नीचे आई है, जिसको हमने ए बनाया है, तो बी सून और लेटर 61.8 के आसपास तो ज़रूर रिट्रेस करना चाहिए, बिकॉज 95% ऑफ करेक्टिव पैटर्न्स वारंट अ बी वेव over and above 61.8. Only zigzag is one pattern in which 23% or less will do. तो मेरा मकसद सिर्फ आज के वीडियो का इतना ही था, एक अपडेट कि अगर इतने फॉल के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए हैं शॉर्ट सेलिंग में, तो कृपया सावधान रहिएगा। आज किसी को शॉर्ट अब लेके नहीं जाना चाहिए था इतनी बड़ी फॉल के बाद। तय बात है, थोड़ा बहुत रिबाउंड तो मार्केट देना ही है, थोड़ा बहुत उसने दिया भी है। कल देखिए कितना स्ट्रेच होता है या कितना नीचे हम जाते हैं। क्लियर कट है, ओनली बिलो दिस लेवल फॉर द शॉर्ट साइड देयर इन द मार्केट, जो आप कर सकते हैं। अभी ये एक पुल बैक दिख रहा है जो कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ये पुल बैक और ऊपर भी जा सकता है। तो आपको वेट करना होगा इस पुल बैक के कंप्लीट होने के लिए या एक कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए। ये वो लेवल है 61.8% का। अगर ये पुल बैक बी वेव के फॉर्म पे जा रहा है तो इसको हम इजीली निकालना चाहिए हमें। तो बहुत ज़्यादा बुलिश और बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस किसी भी तरह के मार्केट में हेल्प नहीं करती है। चार्ट्स को थोड़ा सा देखिए, समझिए और उसी के हिसाब से ट्रेड लीजिए। अब ये चार्ट आपको शॉर्ट सेलिंग से अवॉइड कर रहा है,
It is telling you not to be on the short side today. Maybe tomorrow, day after tomorrow, when you see a corrective pattern completing, you can re-enter shorts or you can take longs, whatever it is. एक बात मैं आपको जाते जाते बता दूं इस छोटे से एनालिसिस में, ये मत समझिएगा कि अब मार्केट का ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की गुंजाइश खत्म हो गई है। नहीं साहब, है। आपके इसके ऊपर के लेवल फिर से दर्शन हो सकते हैं। अभी मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि ये लेवल ब्रीच ना हो, ऐसा कहीं आ गया है। जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं जाते हैं वो चांस रहेगा और उसका पूरा समापन हो जाएगा उस चांस का जब हम इस जोन में आ जाएंगे। सी टिल वी आर above this zone, it is highly probable that we will cross above this all time high. But if we break and land into this zone, then that probability will diminish. तो अभी किसी भी चीज़ को प्रीएम्प्ट मत कीजिए। कोरोना के जितने वेरिएंट आने हैं आने दीजिए। उनके चक्कर में सब कुछ बेच बाच के और शॉर्ट में मत चले जाइए। न्यूट्रल रहिए तो ज़्यादा बेटर है और इस पुल बैक का इंतज़ार कीजिए कंप्लीट होने का। 61.8% जो मैंने बताया आपको, 13,600 एक अहम लेवल आता है उस हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे भी है और 61.8% भी है, तो दैट इज़ द की लेवल, वॉच आउट फॉर इट। पुल बैक अगर ये है तो बी वेव 61.8% तो मिनिमम जाती हैं, 123, 138, 161.8% भी जाती हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जब तक हम इस जोन के ऊपर हैं ऑल टाइम हाई फिर से निकल सकता है। एक बार इस जोन के नीचे हमने इस जोन में आ गए हम, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी लगभग नील हो जाएगी। तो जब तक ऐसा नहीं होता है, वॉच आउट फॉर पैटर्न्स एवरी डे और छोटे छोटे ट्रेड्स में सीमित रहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको रोज नहीं मिलती है, ऐसे पैटर्न्स आपको रोज नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही सा है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, नमस्कार, जय हिंद।